नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले एक अडल्ट वार्निंग। आज की किताब और इसकी रिव्यू वीडियो का जो कंटेंट है वो सिर्फ और सिर्फ अडल्ट्स के लिए है। जिस बुक का मैं रिव्यू करने वाला हूं उसे लिखा है खुशवंत सिंह जी ने। ये किताब एक कहानी संग्रह है जिसमें कुल 5 कहानियां दी गई है और पांचों ही कहानियों में केवल और केवल वयस्कों के स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। पहली कहानी है जन्नत। आइए जानते हैं इस कहानी को। दोस्तों, ये कहानी है न्यूयॉर्क शहर में रहने वाली मार्गरेट ब्लूम की। मार्गरेट ब्लूम जब 4 साल की थी तो उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और मार्गरेट की कस्टडी उसकी माँ को मिल गई। उसकी माँ एक अय्याश किस्म की महिला थी जो हफ्ते दर हफ्ते अपने बॉयफ्रेंड्स बदलती रहती थी। मार्गरेट का पूरा बचपन अपनी माँ को अलग अलग मर्दों के साथ देखकर बीता। अब ज़्यादातर केसेज में बच्चा जैसे माहौल में पलता है वो खुद वैसा ही हो जाता है और यही मार्गरेट के साथ भी हुआ। वो अपनी माँ से भी 4 कदम बढ़कर निकली। वो 16 वर्ष की आयु में ही अपने स्कूल की बेसबॉल टीम के कैप्टन के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर चुकी थी। शारीरिक संबंधों को लेकर आजकल की यंग जनरेशन जितने भी एडवेंचर्स पसंद करती है, मार्गरेट बहुत ही कम उम्र में वो सब ट्राई कर चुकी थी। जैसे बाइसेक्सुअल ट्राई करना, पार्टनर्स चेंज करना, ग्रुप सेक्स या फिर अपने से ज़्यादा बड़ी उम्र के लोगों के साथ संबंध बनाना। उसके घर का माहौल इतना ख़राब हो चुका था कि कभी कभी तो घर के एक हिस्से में मार्गरेट जब अपने दोस्तों के साथ होती थी, ठीक उसी टाइम पर घर के दूसरे हिस्से में उसकी माँ अपने दोस्तों के साथ। दोनों माँ बेटी शराब, कोकीन और चरस जैसे सभी तरह के नशे करती थी। कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कुछ टाइम के बाद मार्गरेट को अपने अंदर एक खालीपन का एहसास होने लगा। वो उदास रहने लगी। वो इस अय्यासी भरी जिंदगी से थक चुकी थी। वो अपने आप को एक वैसा जैसा समझने लगी थी। उसने कई बार सुसाइड करने के बारे में भी सोचा। एक दिन वो अपनी एक फ्रेंड के साथ मैनहट्टन के रामकृष्ण सेंटर में एक स्पीच सुनने गई। वहाँ पर जो स्पीकर था उसने उस दिन वहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी सभ्यताओं के अंतर की बात की थी। उसने बताया कि किस तरह से पश्चिमी सभ्यता के लोग भौतिकता की जीवन शैली में फंस जाते हैं और मन की शांति से कोसों दूर हो जाते हैं, जिसके कारण पश्चिम के ज़्यादातर लोगों को अपनी छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने के लिए भी अक्सर साइकाइट्रिस्ट का सहारा लेना पड़ता है। उनकी बातों को सुनकर मार्गरेट को लगा कि जैसे वो अपनी ही कहानी किसी दूसरे के मुंह से सुन रही हो। इस स्पीच के बाद उसने डिसाइड किया कि अब वो अपने लाइफस्टाइल को बदल कर रहेगी और इसके लिए उसने कुछ महीनों की खातिर हिमालय की गोद में बने किसी आश्रम में जाने का फैसला किया और कुछ टाइम बाद ही वो हरिद्वार के पास गंगा नदी के पश्चिमी तट पर बने वेंकुट धाम में चली गई। उसने वहां पर अपनी 2 महीने की बुकिंग करवा ली थी। उस आश्रम में मन की शांति की खोज में इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे कई दूसरे देशों से लोग आकर ठहरे हुए थे। उसे वहां का सादा और शांतिपूर्ण जीवन बहुत ही अच्छा लगा। वो प्रतिदिन गंगा में स्नान करती, शाकाहारी भोजन करती, योग करती और कभी कभी आसपास के इलाकों में घूमने के लिए चली जाती। उसे ये पूरी जगह एक जन्नत की तरह लगने लगी थी। वो कभी भी इस जन्नत को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, हमेशा के लिए यहीं पर बस जाना चाहती थी। वहाँ पर उसकी दोस्ती गुजरात की रहने वाली एक पुतली बाई के साथ हो जाती है। पुतली बाई के घर वालों ने कम उम्र में ही उसकी शादी कर दी थी, जिसके बाद उसके पति ने 3 दिन तक उसके साथ मैरिटल रेप किया। जब वो घर वापस आई तो उसने ससुराल जाने से मना कर दिया और उसके बाद वो इस आश्रम में चली आई। मार्गरेट को यहाँ पर रहते हुए काफ़ी दिन हो गए थे। उसे यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगने लगा था। एक दिन वो आश्रम में ही रहने वाले जर्मन कपल्स के साथ हरिद्वार में गंगा आरती देखने चली गई और वहाँ पर उसने एक नग्न साधु को चिलम पीते हुए देखा। उसे देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। उस साधु से इम्प्रेस होकर वो उसकी तरफ खिंची चली गई और उसने भी उसके साथ बैठ करके वो चिलम पी ली। और वापसी में आश्रम आते समय वो बारिश में भीग गई, जिसके कारण उसे ठंड लगने लगी। तो उसने रास्ते में शराब की दुकान से शराब लेकर शराब भी पी ली। जब वो आश्रम पहुंची वो तब भी ठंड से कांप रही थी। पुतली बाई ने उसके गीले कपड़े उतारे और उसे गर्मी देने की खातिर खुद के भी कपड़े उतारकर उसके साथ बिस्तर में लेट गई। लेकिन ऐसा करने से उन दोनों में काम वासना जाग गई
उसके बाद उन दोनों ने पूरी रात लेस्बियन सेक्स किया। मार्गरेट ने एक ही दिन में आश्रम के सारे नियम तोड़ दिए थे। जब सुबह वे दोनों देर से उठी तो आश्रम में रहने वाले हर आदमी को उनकी हालत देखकर समझ आ गया था कि कल रात उन दोनों के बीच में क्या हुआ है। 2 दिन बाद आश्रम के स्वामी जी ने मार्गरेट को अपने पास बुलाकर समझाया कि पूर्वी और पश्चिमी सभ्यताओं को साथ साथ लेकर नहीं चला जा सकता। उसके बाद उन्होंने उसे आश्रम से चले जाने के लिए कह दिया। मार्गरेट को बाइबल की वो पंक्तियां याद आई जब ईश्वर ने नाराज होकर आदम और हव्वा को जन्नत से निकाल दिया था, तो शायद उन्हें भी उसी की तरह एहसास हुआ होगा। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया है कि दुनिया की सबसे पवित्र नदी माने जाने वाली गंगा नदी के तट पर भी लालसाएं बसती हैं। इसके अलावा किताब की दूसरी कहानी है जन्म कुंडली, जिसमें ये बताया गया है कि ज्योतिषी, कामसूत्र और प्राचीन हिंदू शास्त्रों के जानकार पंडित मदन मोहन पांडे ये जानकर हैरत में पड़ जाते हैं कि उनकी मासूम सी दिखने वाली दुल्हन उनकी एक्सपेक्टेशन से एकदम अलग थी। तीसरी कहानी है जोरा सिंह, एक ऐसे धार्मिक आदमी के बारे में जो देश का गौरव है, लेकिन 420 और अय्याश होने के लिए बदनाम है, लेकिन आखिर में भारत रत्न पा करके अपने सभी विरोधियों का मुंह बंद कर देता है। चौथी कहानी है बेटे की चाह। जब देवीलाल की पुत्र वधू कई बार चुपचाप पीर साहब की मजार पर जाने के बाद एक बेटे को जन्म देती है तो देवीलाल ईश्वर के किए सभी अन्यायों को भूल जाता है। 5वीं और आखिरी कहानी है सैतूत का पेड़। लगभग 50 साल का विजय लाल जब मौत के मुंह से बचकर वापस आता है तो तय करता है कि अपने मन में 20 साल की करुणा चौधरी के लिए पल रही सभी हसरतों को पूरा करेगा। जन्नत, जन्म कुंडली और बेटे की चाह, ये ऐसी कहानियां हैं जिनके मेन कैरेक्टर्स को समझाने के लिए इनके पहले वाली पीढ़ी से कहानी को शुरू किया गया है, ताकि आप अच्छे से उनके फैमिली बैकग्राउंड को जान सके। इस किताब में लेखक ने इन कहानियों के माध्यम से कुछ सवाल भी पूछे हैं, जैसे कि हम चमत्कारों में विश्वास क्यों करते हैं, क्या कामसूत्र न्यूली मैरिड कपल्स के लिए यूजफुल है, या फिर क्या जन्म कुंडली एक अच्छी पत्नी की गारंटी है। इन कहानियों की एक खास बात और भी है, जब इन कहानियों को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें ये बड़ी बोरिंग लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कहानी में चल रहे सस्पेंस की वजह से हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है, और वो इतनी बढ़ जाती है जितनी बाहुबली के पहले भाग के बाद कटप्पा के बारे में लोगों की थी। कहानी के अंत को जाने बिना खुद को किताब पढ़ने से रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये बुक रिव्यू पसंद आया हो तो पढ़ना शुरू कीजिए इस किताब को। हिंदी और इंग्लिश दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कीजिए। अगर आप मेरी अगली आने वाली वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे डेली शॉर्ट्स को फॉलो करें, और कोई शिकायत, सुझाव या मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। दोस्तों, अगर आप बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं और इस तरह की और बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मुझसे और बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। धन्यवाद।